इस वीडियो में हम आगत तंत्र का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। कीट विष में किया जाता है, जो कीट विष होता है उसमें क्या किया जाता है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसको देख के आप समझिए। शीतोपचार करते हैं, उष्ण उपचार करते हैं, या दोनों करते हैं, या उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए, जो कीट विष होता है, ठीक है, कीट विष, उसमें हम उष्ण उपचार करते हैं, ठीक है। वृश्चिक विष होता है, जो वृश्चिक विष है वो कौन से दोष प्रधान होते हैं, तो जो वृश्चिक होता है वो जो होता है वो वात प्रधान होता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना, जो स्कॉर्पियन वृश्चिक जो है वो वात प्रधान होता है। सर्प विष के प्रथम वेग की चिकित्सा है, जो सर्प विष है उसका प्रथम वेग की चिकित्सा क्या माना गया है, तो रक्त मोक्षण जो है वो माना गया है उसके प्रथम वेग की चिकित्सा में, ठीक है। जो मूषक हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, तो जो मूषक होता है उसके प्रकार बताए गए हैं, 18 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। ये पहले भी आ चुका है। लूता विष अधिष्ठान, जो लूता होता है उसके विष के कितने अधिष्ठान होते हैं, तो उसके जो होते हैं 7 अधिष्ठान बताए गए हैं। कुल विषयुक्त कीट संख्या, जो विषयुक्त कीट जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी संख्या होती है 67, ये भी आपको याद होना चाहिए। विष के भेद, विष के भेद जो हैं वो पूछे गए हैं, तो विष के भेद 2 ही होते हैं, ठीक है। चरक के अनुसार विष संख्या, जो चरक हैं उनके अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विष की संख्या कितनी होती है, तो उन्होंने जो बताया, जो चरक ने बताया है, उन्होंने बताया है 21, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार पुष्प विष संख्या, यहाँ पे पुष्प विष संख्या पूछी जा रही है, वो भी सुश्रुत के अनुसार, तो यहाँ पे जो है उन्होंने 5 बताए हैं। विष का जीवित हर गुण किस आचार्य ने बतलाया है, तो जीवित हर कहा है सारंगधर ने, ठीक है, न चरक न सुश्रुत, ये कहा है सारंगधर ने। फल विष सेवन से उत्पन्न लक्षण कौन से होते हैं, जो फल विष है उसमें से सेवन करने से उत्पन्न लक्षण क्या क्या होते हैं, तो मुक्षोभ, दाह, अन्न द्वेष, ये तीनों ही जो है हमें फल विष से उत्पन्न लक्षण मिलते हैं। त्वक, निर्यास और सार विषों की संख्या कितनी होती है, तो त्वक, निर्यास और सार विषों की संख्या कितनी होती है, तो जो त्वक होते हैं या निर्यास हैं या सार हैं उनके विषों की संख्या टोटल 7 हो जाती है, ठीक है। अत्यंत तीक्ष्ण विष कौन से हैं, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है अत्यंत तीक्ष्ण विष, तो जो कंद विष है वो सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण विष होता है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें आकर के अधिष्ठित हो जाती हैं, ठीक है। तो कंद जो होता है उसकी अत्यंत तीक्ष्ण होता है। हत पीड़ा, मूर्छा, तालुदाह, ये लक्षण किस विष के सेवनों उपरांत मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए, धातु विष, कंद विष, क्षीर विष या मूल विष, तो इसमें जो है धातु विष जो होता है उसमें हमें हत पीड़ा, मूर्छा और तालुदाह जो है ये मिलता है। भौम सर्पों में विष का अधिष्ठान कहाँ होता है, जो भौम सर्प होते हैं उसमें विष का अधिष्ठान कहाँ होता है, तो जो भी भौम सर्प मतलब जमीन वाले सर्प होते हैं उनके दांतों में, मतलब दंष्ट्रा जो है उस जगह पे इनके विष का अधिष्ठान रहता है। फिर है नख विष का अधिष्ठान होता है, जो नख विष है जैसे कि, ठीक है, तो वो जैसे बिल्ली है तो उसका जो अधिष्ठान होता है वो बिल्ली में भी है, बंदरों में भी है और मंडूक में भी है, तो यहाँ पे सभी में जो है नख विष का अधिष्ठान होता है। क्षीर विष की संख्या कितनी बताई गई है, तो जो क्षीर विष होते हैं वो 3 बताए गए हैं। विष का गुण अनिर्देश रस बताया गया है, जो विष के गुण में बोला गया है ये अनिर्देश है, ठीक है। जो यहाँ पे जो है ये चरक ने कहा है अनिर्देश रस, मतलब उनमें सभी रस पाए जाते हैं, उनमें कोई एक रस नहीं है। जो विष रक्त को दूषित कर कीटिव
कोठ उत्पन्न करता है वह है, ठीक है, जो विष रक्त को दूषित कर कीटिव कोठ, तो वो है दूषी विष। चरक के अनुसार तृतीय वेग में विष किस धातु में रहता है? तृतीय वेग में किस धातु में रहता है? तो वो मांस धातु में रहता है। गोल आकार फण फण युक्त सर्प है, जो गोल आकार और फण सर्प युक्त किसे माना गया है? तो वो माना गया है मंडलीकर को। वातज कीट संख्या कितनी बताई गई है? सिर्फ यहाँ पे कीट संख्या नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पे वातज कीट संख्या पूछी जा रही है, तो वो होते हैं 18। महाविष युक्त वृश्चिक की उत्पत्ति होती है, जो महाविष है, महाविष युक्त वृश्चिक, जो वृश्चिक है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो उसकी उत्पत्ति के लिए बताया गया है कि जो सर्प के मृत शरीर होते हैं उससे जो उत्पन्न होते हैं वो वृश्चिक महाविष युक्त होते हैं, ठीक है। अष्टांग संग्रह के अनुसार लूता के भेद, अष्टांग संग्रह के अनुसार लूता के भेद कितने बताए गए हैं? तो वो बताए गए हैं 28। उसके बाद है कि पार्वतीय मशक होता है, पार्वतीय मशक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है मृत्युकर को, ठीक है, कि अगर पार्वतीय मशक कह दिया तो मृत्यु कारक है वो। मंडूक की संख्या कितनी होती है? तो मंडूक की जो संख्या होती है वो होती है 8। विष आतुरों में वर्ज्य है, क्या वर्ज्य है विष आतुरों में? ठीक है, तो इसमें देखिए वमन करवाते हैं हम, स्वेदन नहीं करवाते हैं, विरेचन करवाते हैं, तो स्वेदन जो है वो नहीं करवाया जाता है। पशुओं में विष के दूसरे वेग का लक्षण है, पशुओं में विष के दूसरे वेग का लक्षण क्या है? तो वो है शरीर का कृष्ण हो जाना, सही है, मुख से लाला स्राव और हृदय में वेदना, मतलब सभी जो हैं ये विष के द्वितीय वेग के लक्षण है। विष जुष्ट का लक्षण है, विष जुष्ट का क्या लक्षण बताया गया है? तो ग्रह धूमव पुरीश, एकदम सही है। यहाँ पे उष्ण आशुस्राव और विवर्णता, तो उपरोक्त सभी जो हैं वो विष जुष्ट के लक्षण हैं। अन्नपान रक्षा विधि का वर्णन सुश्रुत संहिता के अनुसार किस अध्याय में मिलता है? ठीक है, अन्नपान विधि का लक्षण, तो ये जो है ये कल्पस्थान के पहले अध्याय में हमको सुश्रुत संहिता में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद है पाक में नियुक्त करने योग्य वैद्य के लक्षण क्या होते हैं? जो पाक में नियुक्त करने के वैद्य के लक्षण क्या हैं? वो भी सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने बताया है कि कुलीन जो होते हैं, अधर्मी नहीं कहा है, अप्रिय दर्शन नहीं कहा है, उन्होंने कुलीन शब्द का इस्तेमाल किया है। सुश्रुत के अनुसार विष देने वाले पुरुष का लक्षण, जो विष देने वाले पुरुष होते हैं वो किस टाइप के, मतलब उनमें क्या चीज़ें मिलती हैं? तो बहुसंकीर्ण भासते, सही है, वेपथुर जायते, विवर्ण वस्त्रचा, उनके वस्त्र विवर्ण होंगे, तो ये सभी जो हैं वक्रचा, तो ये सभी जो हैं वो मिलते हैं। विष किन किन वस्तुओं द्वारा दिया जा सकता है? तो विष जो होता है वो अन्न के द्वारा दिया जाता है, दंत काष्ठ के भी द्वारा दिया जा सकता है और गजवाजी नाम के द्वारा भी दिया जा सकता है। विष मिश्रित अन्न के लक्षण क्या क्या होते हैं? अन्न सेवन से चकोर पक्षी की आंखों की लालिमा नष्ट हो जाती है, सही है। कोकिल का स्वर विकृत हो जाता है, ठीक है। क्रौंच पक्षी की मद चढ़ जाता है, तो जो क्रौंच पक्षी को मद जो है वो चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो सभी है ये सभी सही बताए गए हैं, तो उपरोक्त सभी जाएंगे इसके आंसर। फिर है अमाशयगत विष के लक्षण क्या क्या हैं? तो अमाशयगत विष के लक्षण वमन अतिसार, मूर्छा भी होती है और आधमान भी होता है, तो सभी जो हैं वो अमाशयगत विष के लक्षण है। भोजन में विष की परीक्षा कैसे करनी चाहिए? तो अगर हम इसको अग्नि में डालते हैं तो नीली लपट निकलती है,
अगर अग्नि में चट की शब्द होती है तो दोनों ही जो हैं वो हमको मिलते हैं। सारंगधर के अनुसार विष के गुण क्या होने चाहिए? तो उन्होंने बताया है कि आविपाकी नहीं बताया है, आदिदेश रस भी नहीं बताया है, तो छेदी जो है ये बताया है सारंगधर ने, तो इसको आपको याद रखना अच्छे से। उसके बाद है किस जंतु में विष का अधिष्ठान अस्थि है? किस जंतु में विष का अधिष्ठान अस्थि है? तो यहाँ पे जो है वो विष मृत प्राणी में, सर्पदंत में, ठीक है, और मत्स्य अस्थि में। तो ये जो सभी हैं उनमें सब में ही अस्थि जो है वो अधिष्ठान माना गया है। इसके बाद जो है किसका शव विष का अधिष्ठान होता है? तो जो सर्प का शव होता है वो विष का अधिष्ठान होता ही है, ये हमने अभी देख लिया। साथ में और किसका होता है? तो जो कीट होता है उसका। श्रृंगी विष का लक्षण, श्रृंगी जो विष होता है उसका लक्षण क्या बताए गए हैं? तो अंगशाद, दाह और उदर वृद्धि, तीनों ही जो है मतलब कि उपरोक्त सभी। सुश्रुत के अनुसार विष के पंचम वेग की चिकित्सा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे पंचम वेग की चिकित्सा पूछी जा रही है, तो इसका आंसर है कि यष्टि मधु जो है या मधु यष्टि जो है वो उसके 5वें वेग की चिकित्सा है। तम प्रवेश विष के किस वेग का लक्षण है? जो तम प्रवेश है वो विष के किस वेग का लक्षण है? तो ये जो है ये पंचम वेग का लक्षण माना गया है। उसके बाद जो है पित्तज कीट संख्या कितनी बताई गई है? जैसे 17 जो होती है वो वातज कीट की होती है, तो पित्तज कीट कितने होते हैं? तो यहाँ पे जो 24 होते हैं वो पित्तज कीट की संख्या बताई गई है। इसके बाद है गोनाश सर्प किस अवस्था में अधिक विषैले हो जाते हैं? जो गोनाश सर्प होते हैं किस अवस्था में अधिक विषैले हो जाते हैं? देखिए यहाँ पे जो इसमें तरुणावस्था नहीं आती है, ठीक है, तो तरुणावस्था में नहीं, ये वृद्धावस्था में इनके में जो है वृद्धावस्था में ये ज़्यादा विषैले हो जाते हैं। कीटब, कर्णव, कीट, दंष्ट लक्षण क्या मिलते हैं हमें? तो इसमें जो है तीव्र वेदना भी मिलती है, सोत भी मिलता है और अंगमर्द भी मिलता है, तो सभी जो है वो हमें इस कीट में लक्षण देखने को मिलते हैं। लूता विष का अधिष्ठान क्या माना गया है? जो लूता विष होता है उसका अधिष्ठान क्या है? तो लाला, नख, दंष्ट्रा, मतलब सभी जो हैं वो अधिष्ठान के रूप में मिलते हैं हमें। असाध्य कीट किसे कहा गया है इन सभी में से? तो देखिए गोधोरक को भी असाध्य कहा गया है, स्थगिका को भी कहा गया है और अग्निप्रभा को भी कहा गया है, मतलब सभी को जो है यहाँ पे असाध्य कहा गया है। उसके बाद है वृश्चिक वृष है। वृश्चिक वृष कैसा होता है? तो अम्लीय जो है वो वृश्चिक वृष होता है। कौन सा विष पुतलियों को विफारित करता है? कौन सा विष है वो? तो देखिए यहाँ पे जो बेलाडोना जो विष होता है वो जो होता है वो पुतलियों को मतलब विस्फारित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायलिटेशन जो कौन करता है वो बेलाडोना। तो यहाँ पे है अक्षेप कारक हैं। अक्षेप कारक इनमें से कौन सा है? तो देखिए नीलंजन नहीं है अक्षेप कारक, कर्पूर भी नहीं है और खुर अश्नि अजवायन भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी जो नहीं है जो अक्षेप कारक हो। तो इस प्रकार हमारा जो है हमने जो है ये पूरे 50 क्वेश्चंस पूरे करे और इसी के साथ हमारा जो अगस्त तंत्र का पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। थैंक यू।